तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आपके लिए महा मैराथन क्लास है ये आपके लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। जो बच्चे पाइथन का एग्ज़ाम देने वाले हैं प्रैक्टिकल का 7 से लेके 12 की तारीख तक, और नाइलेट ने कुछ डेट भी इसमें बढ़ाई हैं। तो बहुत से बच्चों के एडमिट कार्ड में 13 तारीख से हो रही है, 14 तारीख और 15 तारीख भी। तो बच्चों की संख्या एडवांस होने के चक्कर में, यानी कि बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के चक्कर में जो टाइमिंग और जो डेट आपके में दिखाई दे रही है उसी डेट पे और टाइमिंग पे आपको पहुंच जाना है। एग्ज़ाम जो आपका है वो 60 मिनट का आपका होगा, 5 मिनट और आप कम कर सकते हैं, या 50 से 55 मिनट में आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो ये एक आपके लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि कल मैंने आपको ये वीडियो दी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। उसके बाद मेल किया गया नाइलेट को और रिप्लाई में जो आंसर मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी आपकी डेट है उसी डेट में, जैसे 13 तारीख लिखा है या 14 लिखा है, तो आपको उसी डेट में एग्जाम देने जाना है। और जो भी टाइमिंग दी है उसी टाइमिंग में 60 मिनट आपका टाइमिंग आपको मिलेगा, एक एक घंटे के गैप। जिसकी एक बहुत से बच्चे ऐसे जिनका एक ही दिन में 4 है, तो एक एक घंटे के गैप में उनका एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के जो महामैराथन क्लास है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे पाइथन से संबंधित क्वेश्चन। तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स में अभी तक क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जितने ही प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं उन सभी का एक कंप्लीट निचोड़ सोल्यूशन हम आपके लिए इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 2 घंटे से ज़्यादा की ये वीडियो होने वाली है, और आशा करते हैं ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम देने से पहले और जिनके एग्ज़ाम लगे हुए हैं आगे, वो देखने के बाद भी इसको देख सकते हैं, अपने आंसर मैच करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपका जो पहला क्वेश्चन हम इसमें ले रहे हैं वो है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एडिंग करना है आपको 2 इंटीजर। ठीक है, 2 वैल्यू के इंटीजर को एडिट करना है, तो कैसे प्रोग्राम बनेगा। तो देखिए मैंने पीडीएफ बना दी है, पीडीएफ के अंदर प्रोग्राम है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए। तो पहला जो प्रोग्राम इसने पूछा गया इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है आपको पाइथन एडिंग करना है 2 गिवन इंटीजर। ठीक है, कोई इंटीजर वैल्यू दी गई उसको आपको लिख के आपको जो है प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे जो है प्रोग्राम लिखते जाएंगे, आप लोग देखिए कैसे इसको लिखा जाता है। तो 2 इंटीजर हैं, तो 2 वेरिएबल यहाँ पे जो है हम क्रिएट कर लेंगे, a इक्वल टू इंट, और हमको क्या है इनपुट वैल्यूज लेनी है, तो इनपुट के लिए हम डालते हैं इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम इन्वर्टेड कामा के साथ इंटर अ नंबर। इंटर नंबर डाल सकते हैं या इंटर ए डाल सकते हैं, जैसे कि इसमें हमने दिया हुआ इंटर ए, यानी कि पहली वैल्यू यहाँ पे आप इंटर करेंगे, और इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ बंद कर देंगे क्योंकि 2 ब्रैकेट है हमारे पास। ठीक है, नीचे आएंगे, सेम लाइन इसको हम कॉपी करके यहाँ पे जो है कर देंगे बी। ठीक है, यहाँ पे इसको नीचे ले आएंगे और यहाँ पे ए की जगह कर देंगे बी, यानी कि सेकंड वैल्यू जो है ऐड करने के लिए वो यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ए और बी को हमको ऐड कर देना है, तो हम लिख देंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इतना आपने लिख दिया, और लास्ट में जो है इसको हम प्रिंट कर लेंगे, जो भी हमारी सम की वैल्यू है। क्या हमको प्रिंट करना है सम, तो यहाँ पे लिखेंगे सम कॉमा, किस में हमको सम की वैल्यू लेनी है, सी में, तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। इतना हमको देखिए प्रोग्राम लिखना है, इसको रन करेंगे। तो देखिए जैसे ही रन करेंगे, अभी देखिए कुछ एरर्स हैं, मिस्टेक हैं, देखते हैं इसमें क्यों आपकी जो है एरर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको अपना जो प्रोग्राम आपने लिखा है एक बार उसको ज़रूर चेक कर लें, अगर आपने कहीं मिस्टेक की है उसमें तो आपका एरर आएगा, अगर नहीं की है तो एरर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो हाँ प्रोग्राम जो है हमारा, हाँ देखिए कहाँ पे मिस्टेक हुई है। देखिए यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया है। ठीक है, इसको देखिए क्लोज कर देंगे, प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे आपको एंटर करना है 2 नंबर, हमने लिखा 100, हमने लिखा 200। ठीक है, तो इसको जो सम करके आपको ये वैल्यू दे देगा, सम करके जो ये आपको वैल्यू दे देगा वो दे देगा क्या, 300। ठीक है, अभी भी देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, तो क्यों आ रही है इसको देख लेते हैं। हाँ देखिए मिस्टेक है यहाँ पे, बहुत मेजर सी मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए हमने ए लिख दिया है, यहाँ पे आपको बी। तो देखिए मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करते समय, क्योंकि हम रिकॉर्ड भी करते हैं, साथ ही हमें स्क्रीन पे भी देखना होता है और टाइप भी करना होता है, जिस कारण से ये मिस्टेक होती है। आपके साथ ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आपसे मिस्टेक नहीं होगी। देखिए ठीक है, अब हमारे पास आ गया 300 इसका आउटपुट। तो ये मिस्टेक हो जाती है टाइप करते समय, क्योंकि रिकॉर्ड पे भी हमको देखना है, माइक पे भी देखना है, कीबोर्ड पे भी देखना है, तो एक समय पे इतना चीज़ें करने में जल्दी में कभी कभार
मिस्टेक हो जाती है, तो इसको इग्नोर करें। आंसर देखिए आपका इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो जब आपको दो वैल्यू को ऐड करने के लिए बोला जाए और प्लस इंटीजर वैल्यू के साथ बोला जाए इनपुट वैल्यू के साथ, ठीक है, तो इस प्रकार से दो वैल्यू को इनपुट करा के हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए प्रोग्राम को, अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। बाकी इस पीडीएफ में तो मैं दे ही दूंगा, पीडीएफ में ये बेसिकली है आपके, जो आप पीडीएफ परचेज करेंगे उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमने आपके लिए लिया है इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, देखिए लॉजिक टू ऐड टू नंबर और गिवन टू इंटीजर नंबर एंड वी हैव टू फाइंड दी देयर सम। देखिए प्रोग्राम जो है ये एकदम सेम प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली करना क्या है, हमको करना ये है कि एक साथ इसमें हम दो वैल्यू को प्रिंट करेंगे, यानी कि एक बार में हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कोई दे देंगे, जैसे मान लिया 10 + 20 हमने दे दिया और वो प्रिंट होके आ जाएगा, हमने कोई इनपुट वैल्यू नहीं लगाई। और इसी में हम इसी के साथ ही हम एक प्रोग्राम को भी चलाएंगे जो कि इनपुट के साथ होगा, यानी कि एक जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ और एक इनपुट वैल्यू के साथ हम प्रोग्राम एक साथ दोनों कैसे आप बना सकते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सा है, सिंपल सा प्रोग्राम है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखनी है जो बाय डिफ़ॉल्ट बनेगा, तो हमने लिखा नंबर 1, ठीक है, कोई नंबर 1 ले लिया इक्वल टू, और हमने ले लिया मान लीजिए 10 और लिख दिया नंबर 2 इक्वल टू 23, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए हमने ले लिया। उसके बाद हमने सम लगाया, सम इक्वल टू सम 1 प्लस सम 2, सम 1 में ही तो सम 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। सॉरी सम नहीं हमको करना है, यहाँ पे नम करना है, ठीक है, num 1 एंड num 2, ठीक है। इस प्रकार से होगा, तो ये दोनों को वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसके बाद जो हमको करना है प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट ब्रैकेट ओपन किया, सम ऑफ लिख दिया हमने, मान लीजिए सम ऑफ किसका, सम ऑफ हमें चाहिए, सम ऑफ हमें चाहिए नंबर 1 का और नंबर 2 का। तो देखेंगे नंबर 1 कॉमा, ठीक है, और एंड कॉमा लगा के लिख देंगे नंबर 2, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद इस आपका ये वैल्यू किस में जाएगी, ये वैल्यू जो हमारी जाएगी इन्वर्टेड कॉमा के साथ सम में जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो देखिए क्या रन करने पर ये रन हो रहा है, तो देखिए बिल्कुल रन हो रहा है। सम ऑफ 10 एंड 23 इस आपका आ गया 33, ठीक है। हमने ये इस प्रकार से लिखा है इसमें। तो एक कंडीशन तो आपकी देखिए ट्रू हो गई। अब इसी में दूसरी कंडीशन हमको डालनी है काहे की, इनपुट यूज़र की। तो इनपुट यूज़र के लिए डालनी है, तो हम लिखेंगे num 1 इक्वल टू इनपुट, ठीक है। यहाँ पे अब हम वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं। इनपुट में हम क्या करा रहे हैं, एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकेंड नंबर, इस प्रकार से आप करा सकते हैं। एंटर FIRST फर्स्ट नंबर, इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। या इस प्रकार से यहाँ पे कर लीजिए स्पेस करके, जिससे कि नंबर आपका सही से दिखाई दे, ठीक है। इसको हम कर लेंगे कॉपी और नेक्स्ट लाइन में लाके इसको प्रिंट कर देंगे और फर्स्ट की जगह कर देंगे सेकंड नंबर, SECOND, ठीक है। हमने कर दिया इनपुट सेकंड नंबर। उसके बाद है हमको दोनों को सम करा देना है, तो लिखेंगे सम, ठीक है, इक्वल टू इंटीजर, और इंटीजर में लिखेंगे क्या, num 1 और प्लस कर देंगे किसमें, num 2 में, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद फिर से इसको जो है लास्ट में हम करा देंगे प्रिंट, जैसे कि हमने ऊपर कराया। प्रिंट ऑफ ओपन किया ब्रैकेट और यहाँ पे लिखा सम ऑफ, ये वाली लाइन जो है आपको है यहाँ पे कॉपी कर देनी है फिलहाल, ये हमने यहाँ पे लिख दी। इसमें थोड़ा सा आपको जो है चेंजमेंट करना है, हाँ, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया। अब इसको रन कराते हैं, तो देखिए अभी यहाँ पे इनवैलिड क्यों आ रहा है, इसको देखना ज़रूरी है। तो इनवैलिड इसलिए आपका आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ, सम इंटीजर ये हमारा सही है, प्लस हाँ यहाँ पे देखिए इंटीजर लगाया, यहाँ पे इंटीजर नहीं लगाया। इसको इंटीजर करते हैं पहले, फिर रन कराते हैं। चलिए देखते हैं, अभी भी एरर है, तो देख लेते हैं कहाँ पे है। प्रिंट नंबर 1 कॉमा एंड नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 इस, ठीक है, सम ये भी हमारा ठीक है, ठीक है। उसके बाद कहाँ मिस्टेक है, हाँ ये देखिए यहाँ पे जो है मिस्टेक आपको दिखाई दे रही होगी, num 1 और num 2, ठीक है, दोनों में हमने num 1 डाल दिया था।
तो अभी भी देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, इन num1 अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू नहीं लगा है, ठीक है। तो ये देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं टाइप करते समय, ठीक है। अब इसको देखिए रन कराइए, अब ये आपका इजीली रन हो जाएगा। तो पहला तो आपका रन हो गया सम ऑफ 10 एंड 23 आपका ये हो गया, तो मैंने आपको पहले दिखा दिया था। सेकंड कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई, अब यहाँ पे लिखिए मान लीजिए 12 और सेकंड नंबर 22, तो ये बता देगा 12 एंड 22 इज 34, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कंडीशन होगी, और जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर करें, ठीक है। आपको जो प्रोग्राम मैं लास्ट में बताऊंगा उसका आंसर आपको ज़रूर निकलेगा, और इसको आप लोग अपने आईडी पे रन करके एक बार ज़रूर चेक करें। जिनके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ पाइथन आईडी फॉर मोबाइल, ठीक है। इस प्रकार से आप टाइप करेंगे अपने गूगल पे या प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो बहुत सारी देखिए एप्लीकेशन है, देखिए पाइथन आईडी मोबाइल एडिटर, इस प्रकार से आपको नाम मिल जाएंगे, ठीक है। पाई एडिटर है, ठीक है। बहुत सारे देखिए एप्लीकेशंस हैं, कोई सा भी एप्लीकेशन एक डाउनलोड कर ले जिससे आप मोबाइल पे इजीली जो है इसको रन करा पाएंगे। नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गया, सिंपल सा इजी देखिए प्रोग्राम है, इसमें कोई भी कठिन नहीं है। दो वेरिएबल क्रिएट किए गए, num1 num2, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए है, और ये यूज़र से इनपुट लेने के बाद प्रिंट करने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसमें हम ले रहे हैं, तो तीसरा क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्राम टू रिटर्न मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर में कौन सा मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको प्रिंट करनी है, और इसी प्रकार से आप मिनिमम वैल्यू का भी बना सकते हैं, सेम आपको इसका उल्टा आपको कर देना है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हम यूज़र इनपुट के साथ मैक्सिमम और मिनिमम का प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो इनका जो नंबर होगा या हो सकता है 20 नंबर का हो, या 15 नंबर का हो, या 30 नंबर का हो, इस पैटर्न पे ये चलेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो छोटे क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे हम एडवांस क्वेश्चन पे भी चलेंगे। तो देखिए जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सिर्फ इतना ही लिख के ना चले जाइए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन का आउटपुट लिख दिया और प्रोग्राम लिख दिया, और आप सोचे कि आपको 30 नंबर मिल जाएगा। देखिए नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जो है इसमें एल्गोरिथम भी इसका लिखना पड़ता है। एल्गोरिथम लिखना है, या तो आप एल्गोरिथम लिखें या फिर फ्लो चार्ट भी आपको प्रोग्राम का लिख के आना है, तभी आपको नंबर जो है वो मिलेंगे पूरे, ठीक है। वरना पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो एल्गोरिथम का देखिए कुछ इस प्रकार से बनता है, जैसे ये प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू रिटर्न मैक्सिमम 2 नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है नंबर 1 डाल के हेडिंग, या स्टेप 1 डाल दीजिए, स्टेप 1 डाल के हेडिंग डाल दीजिए, और यहाँ पे लिखिए गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र फॉर num1 एंड num2, ठीक है। स्टेप 2 में आए, यूजिंग हम इसमें कर रहे हैं इफ़ एल से लैडर टू गेट दी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये हमारा जो है एल्गोरिथम है, इसे आपको बना कर लिखना है। उसके बाद हमने डाली ए, इफ़ जो है हमारे नंबर 1 की वैल्यू जो है बड़ी है नंबर 2 से, तो प्रिंट कर देगा नंबर 1 में ग्रेटर, ठीक है। बी में, पॉइंट नंबर बी में, इफ़ एल से इफ़ नंबर 1 जो है हमारा छोटा है नंबर 2 से, तो हमको ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर तीसरी कंडीशन होगी एल से प्रिंट कर देंगे बोथ जो हमारा है वो हमारा इक्वल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रोग्राम का जो है एल्गोरिथम आपको लिखना जरूरी है। ये मैंने इसमें आपको नहीं बताया, ऊपर जो प्रोग्राम बताए हैं इसमें भी आपको जो है एल्गोरिथम आपको लिखना है सेम इसी प्रकार से, बगैर उसके आप लिखेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए ये प्रोग्राम को मैं यहीं से जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा समय हमारा बच जाएगा टाइप करने में। आपको यहाँ पे समझा दूंगा, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा नंबर 1 ठीक है, इंटीजर, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। इंटीजर इनपुट कराया, एंटर अ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर यहाँ पे इनपुट करा दिया, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू को। इफ़ जो हमारा num1 है अगर बड़ा है किससे, num2 से, तो प्रिंट हो जाएगा num1 आपका बड़ा है, ठीक है। एल से इफ़, ठीक है, एल इफ है बेसिकली यहाँ पे। नंबर 1 जो है अगर हमारा छोटा है नंबर 2 से, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, नंबर 2 जो है हमारा बड़ा है, जाहिर सी बात है नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से, तो इस ग्रेटर आपका प्रिंट हो जाएगा। एल से प्रिंट, अगर ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएंगे उसके बाद या फॉल्स होगी, तो फिर बोथ आर आपका इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपने इक्वल वैल्यू यहाँ प्रिंट करी है,
तो वो आपको इक्वल वैल्यू आपको, जैसे कि फर्स्ट में भी आपने 12 लिख दिया, सेकंड में भी 12 लिख दिया या 14 लिख दिया, तो वो बता देगा वैल्यू आपकी इक्वल है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको देखिए रन कराते हैं, इसको हमने किया रन। ठीक है, इस प्रकार से देखिए इसको लिखना है और इसको कराते हैं रन। अब देखिए एरर क्यों आएगी आपके प्रोग्राम में जब इसको आप ब्लॉक कोड के अनुसार नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ब्लॉक कोड का यूज़ किया है। इस प्रकार से एक ही लाइन में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, कॉपी में आप भले लिख सकते हैं, क्योंकि कॉपी में आपको नहीं आइडिया होगा कि ब्लॉक कोड को कहाँ से स्टार्ट और स्टॉप किया जाता है। तो कॉपी में आप लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है फिलहाल, लेकिन वो भी आपको जो है वहाँ पे भी आपको सही से लिखना पड़ेगा ब्लॉक कोड के अनुसार, नहीं तो क्या होगा, वो आपका प्रोग्राम आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़, ये मैंने आपको कंडीशन बता दी, तो इसको करते हैं रन। जैसे आप रन करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट नंबर हमने दिया यहाँ पे 14 और सेकंड नंबर दिया 22, तो क्या बता दिया, 22 आपका ग्रेटर है। ये कौन सी कंडीशन हुई, ये वाली कंडीशन हुई। ठीक है, पहली वाली कंडीशन। अब एलिफ में देखते हैं दूसरी कंडीशन। तो आपका देखिए दूसरी कंडीशन में हम देते हैं 12, सॉरी इसको फिर से रन करते हैं। ठीक है, फिर से रन करते हैं। अब दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 44 और यहाँ पे लिख दिया 10, तो कौन सी कंडीशन आ गई, 44 इज़ ग्रेटर आ गई। देखिए दूसरी वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, उसके बाद तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। अगर इक्वल टू आता है तो 15 और 15 लिख देते हैं, तो देखिए बोथ आर इक्वल वाली कंडीशन आपकी ले लेंगे। ठीक है, तो एक बार आप पहले वाले में नंबर बड़ा करके देख लीजिए और एक बार आप छोटा करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे छोटा कर लेते हैं नंबर, मान लीजिए हमने लिखा 10 और यहाँ लिखा 12। देखिए सेकंड वाली कंडीशन हो गई, नम 2 बड़ा है आपका तो आपका प्रिंट हो जाएगा ग्रेटर। इसी प्रकार से मिनिमम है, तो इसी प्रकार से आप इसको जो एरो को जो चेंज करके नम1 M1 M2 की वैल्यू जो है num1 num2 की वैल्यू को चेंज करके और इसका एरो को दूसरी दिशा में आपको रिमूव कर देना है। इस प्रकार से आप, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहीं से आपकी जो है कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ईजिली से आप इसको कर सकते हैं, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो समझ में आ गया। इस प्रकार से जो है आपका प्रोग्राम बनेगा। नम1 मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको दो नंबर में दो वैल्यू की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 2 नंबर की, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसने पूछा गया है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। कोई सर्कल है आपका, उसका एरिया और पेरीमीटर हमको जो है निकालना है, वो कितना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा सिंपल सा देखिए प्रोग्राम इसका बनेगा। हम कोडिंग पे सीधे आपको ले सकते हैं। तो आपको पता है एरिया निकालने का जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है, वो आपको पहले जो है पता होना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस हैं एरिया वाली, ये आपका जब मैथ का जो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें भी आपको देखिए फ्लो चार्ट जरूर लिखिएगा। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो है इसकी जो वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, अगर हम आपको दिखाएं तो पाई की वैल्यू यहाँ पर रखी जाती है 3.14, या फिर आप कह सकते हैं एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर। ठीक है, इसी प्रकार से तो हम लोग करते हैं अपना। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ सर्कल अगर निकालना है तो पैरामीटर ऑफ सर्कल आपका हो जाएगा, पेरीमीटर आपका P इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन पाई इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमारा लगता है मैथमेटिकल कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो इसको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी सा है। तो हम जो बेसिकली मान लेते हैं 3.14 ही लेते हैं आपका। तो पी आई इक्वल टू हमने ले लिया 3.14, आर इक्वल टू हमने ले लिया फ्लॉट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू जो एरिया आपकी फ्लॉट में जाएगी। ठीक है, इसमें कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, दशमलव में वैल्यू जाएगी पॉइंट में। तो हमने लिखा फ्लॉट इनपुट रेडियस ऑफ दी आपका जो है सर्कल। उसके बाद हमने लिखा एरिया इक्वल टू P1, जैसे कि हमने आपको बताया P1 इक्वल टू R इंटू आर। इस प्रकार से है एरिया का R इंटू आर, और पैरामीटर्स का आपका 2 इंटू P1 इंटू आर। ठीक है, इस प्रकार से है। तो एरिया इक्वल टू PI हमने लिखा। ठीक है, ये आपका PI जो भी होगा ये हो जाएगा 3.14, और R इंटू आर जो भी आप इसकी वैल्यू देंगे उसमें वो मल्टीप्लिकेशन कर देगा R की वैल्यू जो भी आप देंगे। उसके बाद पैरामीटर इसका हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आपका R। प्रिंट कर देंगे दी एरिया ऑफ दी सर्कल आपका एरिया में, और इसको प्रिंट कर देंगे पैरामीटर में। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम। इसको कराते हैं रन कराएंगे। तो मान लीजिए हमने कोई वैल्यू यहाँ पे दी, मान लीजिए हमने सर्कल आपका दे दिया जो हमारा है 2 सेंटीमीटर का है, तो हमने 2 यहाँ पे क्लिक किया, 2 इनपुट दिया। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्किल इसका आ गया 12.56 और पैरामीटर आ गया 12.56। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इसका जो है आउटपुट आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा
पैरामीटर्स और रेडियस ऑफ द सर्कल आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए कुछ और वैल्यू देते हैं। मान लीजिए आपने दिया 1.2 देंगे तो देखिए इस प्रकार से दी सर्कल ऑफ आपका आ जाएगा और आपका जो है पैरामीटर ये आ जाएगा। ठीक है, और कोई नंबर आप दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 25.4 हमने दिया तो इसका देखिए आ जाएगा दी एरिया ऑफ सर्किल ये आ जाएगा और पैरामीटर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी जो है इसमें सॉल्व कर सकते हैं, एरिया और पैरामीटर इसी फॉर्मूले से आपका निकलेगा। और इस प्रोग्राम को लिखने से पहले आपको इसका एल्गोरिथम जरूर लिखना है, जैसे कि मैंने बताया स्टेप 1 में आप क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 में ये आपको करके दिखाना जरूरी है। सिंपल सा उसको लिखने का तरीका है, जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं वही चीज़ वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं सारे जो क्वेश्चन है इसमें आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ एक ही वीडियोज़ में। अगर एक ही क्वेश्चन की एक वीडियो शूट करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, इसमें टाइम हमारे पास कम है, तो एक ही वीडियो में हम 4 से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देना, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तैयार कर पाएँ। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड अस्काई वैल्यू ऑफ अ करेक्टर। अब आपको अस्काई वैल्यू मालूम और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। अस्काई करेक्टर हमको प्रिंट करना है, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने प्रोग्राम जो है इसका लिख दिया है, इसको समझ लेते हैं फिर आपको समझा देंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये जो जहाँ पे हैज़ लगे हुए कमेंटेड है। ठीक है, तो इसको कमेंट को आपको नहीं लिखना है, उसमें आपको सिर्फ यहाँ से लिखना है। तो देखिए हमने करेक्टर वेरिएबल को यहाँ पे लिया, असाइन किया ए को। ठीक है, प्रिंट कर रहे हैं अस्काई वैल्यू ऑफ, और अस्काई की जो वैल्यू है उसमें हम करेक्टर को ऐड कर रहे हैं इफ़ इज इक्वल टू ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर में जाएगा, जो हमारी करेक्टर होंगे वो ऑर्डर में जा रही हैं। उसके बाद करेक्टर वेरिएबल हमने x डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़ यहाँ पे हमने प्रिंट कर दी इसी को x को। और अब देखिए एक अस्काई की जो वैल्यू है वो हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, एक में हमने देखिए a लिया यानी कि अल्फ़ाबेट जो वैल्यू होगी, और यहाँ पे x लिया, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे ले ली, तो तीनों में वही चीज़ करना है, बाकी सेम आपका पूरा प्रोग्राम बन जाएगा उसी प्रकार से। ठीक है, तो इसको देखिए जब हम प्रिंट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। इसको हम कर लेते हैं मान लीजिए यहाँ से कॉपी, और अपने आईडी पे आप देखिए हम इसमें जो है टोनी आईडी को यूज़ कर रहे हैं, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आपको बता देगा अस्काई वैल्यू ऑफ ए 65 है, ए का जो आपका अस्काई वैल्यू होती है वो 65 होती है, एक्स की जो अस्काई वैल्यू होती है वो होती है 120, और 9 की जो है अस्काई वैल्यू होती है 57। देखिए कितना आसानी से आपको बता दिया। यहाँ पे आपको जो अभी बी लिख देंगे तो ये बी के अस्काई वैल्यू आपको बता देगा, बी के देखिए 66 होता है, और यहाँ पे जेड लिख देंगे तो देखिए जेड की स्काई वैल्यू आपको बता देगा 122 होता है। ठीक है, तो स्काई वैल्यू अगर निकालनी है किसी भी अल्फ़ाबेट की, ठीक है, या किसी सिंबल की, और या फिर किसी करेक्टर की यानी कि आपके नंबर की, तो आप इजली इसको निकाल पाएंगे। नोट कर लीजिए, प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रोग्राम है, स्काई करेक्टर प्रिंट करना पाइथन में, और इसको भी आपका एल्गोरिथम में आपको ऐड करना है। तो करेक्टर वेरिएबल हमने लिखा ए इसमें, ठीक है, इसको हमने प्रिंट कर दिया। फिर हमने लिखा देखिए मान लीजिए दूसरा करेक्टर जेड, इसको प्रिंट कर दिया। सिंगल भी आप प्रिंट कर सकते हैं, अगर एक साथ 3 नहीं प्रिंट करना चाहते हैं तो सिर्फ आप सिंगल भी प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगल नहीं प्रिंट होगी वैल्यू। आप इसी में जो है यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाइए। मान लीजिए हमने लिख दिया 2, तो इसी में देखिए 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमको एक साथ 30 सारी वैल्यू प्रिंट करानी है ज़्यादा, तो इसी में आप इसको जो है कॉपी करते जाइए यहाँ से नीचे, तो ये आपका देखिए जितनी चाहे उतनी वैल्यू का स्काई आपको बता देगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए नंबर 3 डाल लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हम डाल देते हैं हैश, तो देखिए क्या हैश का कोई स्काई वैल्यू बताता है, तो देखिए हैश का स्काई वैल्यू आपका 35। ठीक है, इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया? सिंपल सा है, ईजी सा है, आप इजली इसको कर पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। कमेंट आपको डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है एक लाइन इसको जो है आपको जो सीखनी है इसमें बेसिकली बस इतना, बाकी इसको आप लोग जो है चेंज करते जाइए। करेक्टर वेरिएबल हमने लिखा ए और प्रिंट कर दिया, अब इसी को वैल्यू को आप नीचे चेंज करते जाइए, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं। पाइथन प्रोग्राम फॉर हाफ पिरामिड ऑफ स्टार। हाफ पिरामिड ऑफ स्टार हमको प्रिंट करने हैं, तो देखिए इस प्रकार से हम कैसे ये जो है पैटर्न प्रिंट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा होता है, देखिए हम लिखेंगे फॉर रो इन 05। देखिए रो एंड कॉलम देखी जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए रो कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 0,5 यहाँ से हमको प्रिंट करना है। 0 0 1 2 इस प्रकार से ले सकते हैं, या इसकी एक कैलकुलेशन होता है बेसिकली 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से इसको प्रिंट करना है। तो हमने लिख दिया रो
फॉर रो इन 0,5 इन रेंज। फॉर कॉलम हमारी जो है 0 और रो +1, यानी कि कॉलम जो है हमारे पास यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे ऐड होता जा रहा है कि एक कॉलम यहाँ पे ऐड हुआ, 2 हुआ, ठीक है, यहाँ पे 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4, फिर 5। तो रो में हमारा क्या है, +1 होता जा रहा है। फिर हम प्रिंट कर देंगे स्टार को, तो स्टार को यहाँ जब प्रिंट कर देंगे और एंड इक्वल टू यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देंगे तो क्या होगा, ये रो वाली वैल्यू यहाँ पे ऐड होते आती जाएगी। और बाद में हम प्रिंट कर देंगे आर, यानी कि नेक्स्ट लाइन में हम इसको रिपीट करा देंगे, तो ये हमारा जो है रिपीट होके इस प्रकार से प्रिंट होके आ जाएगा। तो देख लीजिए कैसे ये आपको दिखाई देगा। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और देखिए इसमें ब्लॉक कोड आपको ज़रूर लगाना है, नहीं तो ये फिर रन नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको लिखना है, तो यहाँ पे ले आइए और एंटर करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे, फिर ये आपका जो है यहाँ पे आएगा प्रिंट वाला, ठीक है। और यहाँ उसके बाद जो है, हाँ ये है आपका प्रिंट वाला जो है यहाँ पे आएगा, इसको हटा देते हैं। इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा। जैसे आप इसको लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो है आउटपुट आ जाएगा, 5 वैल्यू का है आपका आउटपुट आ गया। इसी में रेंज अगर हमको बढ़ानी है, अगर हमको ज़्यादा प्रिंट लेनी है तो 8 कर दीजिए, तो 8 तक के स्टार आपके जो है प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए जितने चाहे उतने आप इसमें प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए स्टार जितने आप बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको प्रिंट करना। फॉर नाउ फॉर रो इन रेंज में 0 से 14 हमने लिखा, या कुछ भी दे सकते हैं, 0 से 1 2 3 4। कॉलम में है 0, रो में एक एक हमको ऐड करते जाना है। प्रिंट कर दिया स्टार को, और ये जो ऐड करके यहाँ पे वैल्यू उसकी स्टार की आती जाएगी, 1 2 इस प्रकार से 14 तक पूरा आपका प्रिंट होगा। प्रिंट कर देंगे नेक्स्ट लाइन में, इसको ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कुछ पाइथन के बेसिक्स प्रोग्राम जो आपके आने की संभावना है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आने चाहिए पेपर में, हो सकता है किसी बैच में आए किसी बैच में ना आए, लेकिन आपको इसी प्रकार से हम प्रैक्टिस करवाएंगे। डेली 4 से 5 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करा देंगे, तो कम से कम 10 से 15 वीडियो हो जाएंगे, तो आराम से आपके पास 100 क्वेश्चन ईजिली तैयार हो जाएंगे। बाकी आपको जो चैनल पे सॉल्व करवाए गए हैं उसको देखें, और साथ ही जो नोट्स आपको दिए गए उसको परचेज़ करें, तो आपके पास इजीली 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आज के जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इस प्रकार से हैं। और आईडीई में आपको जो यूज़ करना है, अगर आप पीसी या लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन का आईडीई आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये आपका कमांड है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर न्यू बैच भी लिख के यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो टॉनी है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि आपका यूक्रेन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए आज का जो कुछ क्वेश्चन है हम लेके आपके पास आए हैं। कल मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करवाया, तो इसी प्रकार से हम डेली आपको 4-5 क्वेश्चन हर एक वीडियो में बता देंगे, जिससे कि आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज का है 1, सिंपल इंटरेस्ट पाइथन प्रोग्राम, यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, यानी कि साधारण हिंदी में बोला जाए तो साधारण ब्याज अगर हमको निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे उसको निकाला जाता है, और कैसे जो उसको पाइथन में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है अर्थमेटिकल के माध्यम से, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल भी है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लेते हैं। टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट वी विल फॉलोइंग फार्मूला, तो उसका फॉर्मूला आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, P इंटू आर इंटू टी इक्वल टू नहीं है, डिवाइडेड बाई 100 से, ठीक है। P यहाँ पे क्या है, P यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। R यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, और T यहाँ पे है टाइम इन द ईयर, यानी कि कितने टाइम तक के लिए आपने इसको ब्याज में दिया है, ठीक है। तो ये है इसका सिंपल सा फॉर्मूला, और इसको हमको डिवाइड कर देना है 100 से, ठीक है। समझ में आ गया PRT का मतलब क्या है। और अगर इसका देखा जाए इनपुट अगर किस प्रकार से होगा सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, तो P इक्वल टू जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 25,000 है, शायद 2,50,000 है, और R यहाँ पे 36 है, और 1 साल के लिए हमने इसको दिया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला के साथ कैसे कैलकुलेशन हो जाएगा, SI इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100, और प्रिंट करेंगे SI, तो आउटपुट में हमारा 90,000 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सा इसका इंटरेस्ट। ये आपको लिखना नहीं है, हाँ, लेकिन इसका आपको एल्गोरिदम जरूर लिखना है। एल्गोरिदम आपको जो है लिखना है पेपर में। स्टेप 1 में आपने क्या किया, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर आप एल्गोरिदम नहीं लिखते हैं तो फिर आपको इसका फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे स्टॉप किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें दिखानी पड़ेंगी।
या तो आप इसको बनाएं फ्लो चार्ट को, या फिर एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिखना जरूरी, तभी आपको नंबर जो है ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसका जो है प्रोग्राम देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमने इसमें प्रोग्राम को लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें से जो कमेंट है वो हम हटा देते हैं, इससे कि आपको प्रोग्राम और छोटा हो जाएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक एक लाइन को समझना है आपको, और इसको लिख के प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपके पास पीसी लैपटॉप है, मोबाइल पे भी कर सकते हैं आप। बहुत सारे पाइथन के एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे डालना है पाइथन कंपाइलर, या तो पाइथन कंपाइलर डाल दीजिए या फिर पाइथन IDE डाल देंगे, तो आपको जो भी पहली एप्लीकेशन मिल जाए जिसमें कि रेटिंग ठीक ठाक हो, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट में हमारे पास P इक्वल टू, हमने देखिए फ्लॉट में वैल्यू जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह आपका है वो दशमलव में हो सकता है, इसलिए हम इसको फ्लॉट में ले रहे हैं, ना कि इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर में भी आप दे सकते हैं, लेकिन इसको फ्लॉट में लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो P इक्वल टू फ्लॉट, और इनपुट करा रहे हैं एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट को इसमें इंटर करा रहे हैं। तो इंटर कराने के लिए सिंपल सा इनपुट मेथड का यूज़ करते हैं और एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट। और ये सब लगाने का मकसद क्या है, इससे ये आपका क्लोज होता है सबसे पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसको लगाने से बेनिफिट ये होता है कि जब हम आउटपुट देते हैं तो वो आपका एक ही लाइन में नहीं आता है, वो आपका स्पेस कर देता है। देखिए कुछ इस प्रकार से नीचे जब आप देखेंगे तो देखिए इस बीच में स्पेस कर देता है। ठीक है, जिसका अर्थ है आपको जो है आउटपुट अच्छे से दिखाई देता है, और कोई इसका मेजर डिफरेंट नहीं है। उसके बाद हमको आर यानी कि रेट यहाँ पे निकालना है, तो उसमें भी हम फ्लॉट इनपुट करेंगे, एंटर द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, सेम चीज़ आपको एक इसमें भी करनी है, टी में यानी कि टाइम। तो आप सिंपल सा कोड था, देखिए तीनों में हमने क्या किया, एक बार ये आप इसको एक बार लिखना है, उसके बाद कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे, 3 बार इसको पेस्ट कर देंगे, पी की जगह आर कर देंगे, टी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे रेट, यहाँ पे टाइम कर देंगे। इतना आपने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे फॉर्मूला, जो कि SI से स्टार्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, SI को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा है, SI इक्वल टू ब्रैकेट में जो मैंने आपको बताया P इंटू आर इंटू आपका T। ठीक है, इसको बंद किया और इसको डिवीजन कर दिया 100 से, तो वही देखिए हमने कंडीशन लिख दी, SI इक्वल टू PRT डिविजन बाई 100। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ लाइन में हमने प्रिंट किया किसको, प्रिंसिपल अमाउंट को। ठीक है, और तीनों को हमको प्रिंट करना है अलग अलग, तो हमने लिखा प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया और लिखा प्रिंसिपल अमाउंट, और कॉमा लगा के P में इसको स्टोर करा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने प्रिंट लिखा इंटरेस्ट रेट, R में इसको स्टोर करा दिया। फिर हमने टाइम ऑफ आपका जो है ईयर, उसको हमने T में स्टोर करा दिया। और लास्ट में प्रिंट है सिंपल इंटरेस्ट को हमने SI में स्टोर करा दिया, जो भी SI की वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टोर होके आ जाएगी। ठीक है, अब करते हैं इसको रन। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, जब जैसे आप इसको रन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी मान लीजिए कितनी है, 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये है। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए दूसरे लाइन पे आ जाएगा, प्रोग्राम पूछेगा एंटर दी रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो रेट उसका कितना है, इंटरेस्ट कितना है, तो मान लीजिए इंटरेस्ट है हमारा 3.2% का आपको उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। और एंटर करेंगे कितने टाइम के लिए आप उसको दे रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तो मान लीजिए हमने 3 ईयर के लिए दिया। और एंटर जैसे करेंगे आपके सामने कैलकुलेशन होके आ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 10,000 था। ठीक है, और इंटरेस्ट उसमें 3.2 का हमको मिला, और टाइम कितना, 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 360 रुपये 1 साल के लिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कैलकुलेशन आपको किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये है इसका इजी कैलकुलेशन लिखने का मेथड। अगर सिंपल इंटरेस्ट का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पाइथन के प्रैक्टिकल में, तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले उसका एल्गोरिथम लिखता है स्टेप, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। तो पहली क्लास जरूर देखें, उसके बाद दूसरी तीसरी इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो क्योंकि कुछ कुछ क्लास में अलग अलग चीज़ें जैसे माइंड में हमारे पास आती हैं वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो सारी वीडियो देखा करें, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इतना हो गया आपका। तो पहले एल्गोरिथम लिखता है, उसके बाद ये कोड लिखना है, उसके बाद आपको ये आउटपुट लिख के दिखाना है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको 20 नंबर या 25 नंबर मिलता है, तो अगर इस प्रकार से तीनों चीज़ें आप लिखेंगे तो ईज़िली आपको 20 में से 18 नंबर मिल जाएंगे, 25 में से आपको 22-23 नंबर ईज़िली मिल जाएंगे सिर्फ एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये है आपको करने का तरीका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इतना इसको नोट कर लीजिएगा और एग्जाम्पल भी, आउटपुट भी जरूर नोट कर लिया करें, जिससे कि आपको जब रन करें प्रोग्राम तो दिक्कत ना हो। बाकी एल्गोरिथम आपको अपने आप से बनाना है, आगे हम आपको और एल्गोरिथम बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, पाइथन प्रोग्राम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि अभी मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का बताया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर निकालना है, सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होगा। इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं हिंदी में आपको पता ही होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R और डिवीज़न करना है 100 और पावर इसकी हो जाएगी T, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखिए, टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट वी यूज फॉलोइंग फॉर्मूला P इक्वल टू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 और उसका पावर है T। तो देख लेते हैं कैसे ये निकलेगा। तो वही चीज़ है सेम, P का आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, आपका R से हो गया रेट ऑफ द इंटरेस्ट और T से हो गया आपका टाइम। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसको देखिए कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हमने लिखा P की वैल्यू 2,50,000 इस प्रकार से, और हमारे पास R जो दिया गया है वो है 36 और टाइम है 1 ईयर। तो फॉर्मूला किस प्रकार से आप इसको जनरेट करेंगे, CI यानी कि चक्रवृद्धि आपका जो इंटरेस्ट है, तो CI इक्वल टू P, जैसा कि आपको बताया गया फॉर्मूले P इंटू पावर 1 प्लस R और डिवीजन कर रहे हैं 100 से और कॉमा T, यानी कि T हमारा जो पावर में है, और प्रिंट करना है फिर CI को। तो CI में जब ये वैल्यू रखी जाएगी तो कैलकुलेशन होकर आ जाएगा 339999 दशमलव कुछ इस प्रकार से वैल्यू जनरेट होगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा उसका देख लेते हैं। फॉर्मूला हमने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसको करते हैं कॉपी, जिससे कि हमारा जो समय बच जाएगा और आपको भी जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट, लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने में फिर वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाती है, ठीक है, और मिस्टेक भी होती हैं। इससे अच्छा मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, इसको रन करके देख लूँगा, प्रोग्राम एकदम ओके। तो प्रोग्राम को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं कमेंट इसमें से। तो चलिए, पहली लाइन में हमने लिखा देखिए P, वही सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है। कंपाउंड में भी आपको देखिए सेम प्रोसीजर करना है। तो P है हमारा यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, तो लिखेंगे फ्लॉट, इनपुट हमको लेना है एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद R फ्लॉट वैल्यू इनपुट, एंटर द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। उसके बाद T इक्वल टू फ्लॉट इनपुट कराया हमने, एंटर द टाइम ऑफ द ईयर, कितने टाइम के लिए आपको जो भी है ब्याज वगैरह मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज का आपका जो फॉर्मूला होता है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI, कंपाउंड C से कंपाउंड, I से हो गया इंटरेस्ट, इक्वल टू पावर यानी कि P यानी कि आपका प्रिंसिपल है, इंटू फिर आपका POW यानी कि पावर हमारी है, और 1 प्लस R 100 कॉमा T, ठीक है। जो आपका पावर T थी उसको हम लोग इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन में लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका जो है, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया वो यहाँ पे पूरा आपको लिख देना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला सिर्फ आपका देखिए पूरा जो प्रोग्राम डिपेंड है इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है। फॉर्मूला अगर आपका इधर उधर होगा तो आपका पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट कितने लगेंगे, देखिए पहला ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो देखिए ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये वाला जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से क्लोज हो रहा है। तो 3 ब्रैकेट आपके लगेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सभी को अलग अलग हम प्रिंट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने प्रिंट किया प्रिंसिपल अमाउंट को, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया P में, और उसके बाद हमने रेट को और फिर टाइम को और लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। सिंपल सा लिखने का तरीका। और इसको इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं जो विदाउट डिक्लेरेशन होते हैं, विदाउट लूपिंग के होते हैं, उसको आप सीधे स्ट्रेट लाइन में लिख देंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगी, ठीक है। अब इसको कराते हैं रन। तो जैसे देखिए इसको रन कराएंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट आपको फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए इसको इसमें जो वैल्यू है उसको हम फिल कर लेते हैं। तो इसमें आप कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बताएं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया 20,000, ठीक है, 20,000 लिख दिया। इंटरेस्ट मान लीजिए आपको इसमें मिला, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मान लीजिए 3.6 का आपको इंटरेस्ट मिला, और कितने साल के लिए मान लीजिए आप दे रहे हैं इसको 2 ईयर के लिए। तो एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट हमारी थी 20,000 और इंटरेस्ट हमने दिया 3.6 का मिला और 2 साल के लिए। तो इसमें आपको देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी,
21,465.92 कुछ इस प्रकार से जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है इसको निकालने का तरीका। इसमें भी आपको एल्गोरिथम या फिर फ्लो चार्ट आपको लिखना है। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो नंबर आपको कम मिलेंगे, और साथ ही ये कोड आपको पूरा लिखना है उसके बाद, और फॉर्मूला जरूर लिखें, और साथ ही में इसका आउटपुट आपको लिखना है। ठीक है, वैल्यू आप कोई भी दे सकते हैं, उसको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। कोशिश करें वैल्यू छोटी दें, जैसे कि इसमें देखिए 10,000 हम ले रहे हैं, आप 100 लिख सकते हैं। जैसे कि छोटी वैल्यू देंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा मान लीजिए 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये में हमको मिला 1.2 का हमने इसमें इंटरेस्ट दिया। बहुत छोटी वैल्यू लगेगी, और कितने साल के लिए? बस 1 साल के लिए। तो इसमें देखिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू भी छोटी आएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 10,000 या 20,000 दे देंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन करते गुणा भाग करते में आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है आपकी वैल्यू सही ना आए। इसलिए छोटी वैल्यू दीजिए, 500 रुपये लिख दीजिए प्रिंसिपल अमाउंट, या 1,000 रुपये लिख लीजिए। जितनी कम लिखेंगे उतना ईजी आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 500 लिखते हैं, और इंटरेस्ट आपको मान लीजिए 2.2% का मिल रहा है 1 साल के लिए, तो इस प्रकार से देखिए 511 आ जाएगा। सिंपल सा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए सर नेक्स्ट पाइथन के प्रोग्राम पे चलते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम तो चेक करना है आपको लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर आपका क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो लीप ईयर वो ईयर होता है आपका, जैसे कि आपको पता है एक साल में आपके 365 दिन होते हैं, 366 दिन आपके होते हैं, जिसमें कि आपका फरवरी है जो वो 29 डेज़ का होता है। नॉर्मल डेज़ में आपका जो फरवरी है वो 28 डेज़ का होता है। जब लीप ईयर होता है तो ईयर आपका 366 दिन, और आपका फरवरी है वो 29 डेज़ का माना जाता है। ठीक है, तो लीप ईयर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है पाइथन के माध्यम से बहुत ही सिंपल सा है। तो इसके लिए क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो तरीका आपको बताएंगे कैसे उसको निकाला जाता है। तो देखिए इसका अगर एग्जांपल कंसीडर करें तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिखा है इनपुट में। तो इनपुट में आप क्या लिख लेंगे, एंटर दी वैल्यू ऑफ द ईयर, यानी कि आपको सिर्फ ईयर टाइप करना है, और पाइथन का जो प्रोग्राम आपको है वो बता देगा ईयर को देख के कि वो ईयर जो है आपका लीप ईयर में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने इनपुट किया 2020, तो आउटपुट में हमको क्या मिला, दिस द गिवन ईयर इज़ द लीप ईयर। जैसे कि अगर आप अभी देखें 2000 आपका 23 चल रहा है, तो 23 के अनुसार अगर 2020 है तो यह हमारा लीप ईयर है, अभी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने 2021 डाला, तो देखिए 2021 में दिस गिवन ईयर इज़ आ नन लीप ईयर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इसकी कंडीशन को जो है लिखा जाता है। यानी कि 2020 में आपका जो है लीप ईयर हुआ था, तो अब आपका जो है 2024 में यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है आपका वो लीप ईयर होगा। 4 से आपका देखिए कैलकुलेशन होता है, यानी कि हर 4 ईयर के बाद आपका एक लीप ईयर होता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करिएगा। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन मेथड है कोई किस प्रकार से बनेगा। देखिए 4 से आपका कैलकुलेशन होगा, तो जितना भी मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर डिवीज़न होगा या इक्विवेलेंट होगा वो सब 4 के रेशियो पे लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने का देखिए सिंपल सा तरीका है, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग करते हैं कॉपी। अब ये देखिए कंडीशनल बेस्ड प्रोग्राम है, तो अगर आप इसको सही से नहीं लिखेंगे तो ये आपका रन नहीं करेगा। तो जैसा हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही आपको अपने IDE पे भी लिखना है। ठीक है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। प्रिंट को जो हमको लेके आना है वो यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, देखिए ये तभी आपका प्रोग्राम सही हो जाएगा, अपने आप वो हाईलाइट कर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको रन करा कर देख लेते हैं। तो देखिए एरर है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो एरर क्यों है उसको देखना ज़रूरी है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं पहले। हाँ, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, अब ये रन हो जाएगा। ठीक है, आ गया। तो चलिए देख लीजिए इस प्रकार से पहले तो आपको लिखना है, इसका जो सीक्वेंस है वो देख लीजिए। सीक्वेंस आपको पहले पता होना चाहिए, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसकी जो है कंडीशन, तो लीप ईयर का जैसे कि मैंने बताया 4 ईयर के बाद आपका आता है। लास्ट टाइम आपका जो लीप ईयर था 2020 में था, अब आपका जो लीप ईयर आएगा वो 2024 में आएगा। तो इसको कैलकुलेशन करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखिए हमको इनपुट कराना है ईयर को। ठीक है, ईयर को इनपुट करने के लिए हमने यहाँ पे वाई को लिया है, वाई यानी कि ईयर। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, पूरा ईयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या कोई भी नाम दे सकते हैं, A to Z कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने y इक्वल टू इंटीजर
क्योंकि ईयर जो आपका कैलकुलेट होगा वो फ्लोट वैल्यू में नहीं आएगा, दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है। जिस कारण से हमने यहाँ पे इंटीजर को इनपुट कराया। उसके बाद एंटर दी वैल्यू ऑफ द ईयर, जो ईयर हमको टाइप करना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर दी वैल्यू ऑफ द ईयर, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में अब इसकी कंडीशन देनी है। यदि इफ़, यानी कि हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, यदि वाई जो हमारा है, जो हम ईयर जो यहाँ पे देंगे, वो अगर आपका डिविजिबल है किससे, 400 से, या इक्वल टू है आपके 0 के, ठीक है, ये कंडीशन ये हो गई। या फिर y जो है हमारा डिविजिबल है 4 से, ठीक है, या फिर 0 से, तो इस प्रकार से हो जाएगी। या तीसरी कंडीशन होगी y जो है वो हमारा 100 से डिविजिबल है कि नहीं, और अगर है तो 0 के इक्विवेलेंट आपका होगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन हमको इसमें देनी है। तो देखिए सेम हमने वही लिख दिया यहाँ पे, इफ़ y परसेंटेज यहाँ पे लगाया, नेगेटिव डिविजिबल आपका, और 400 डबल इक्वल टू 0, फिर हमने लिखा और y 4 डबल इक्वल टू 0, ठीक है, एंड y आपका परसेंटेज 100, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क को लिया हमने, और 0, ठीक है, ये हमने कंडीशन लगाई। नेक्स्ट है प्रिंट करना है दी गिवन लीप ईयर। अगर ये कंडीशन ठीक होगी तो हमारा वो है लीप ईयर बता देंगे, अगर कंडीशन ठीक नहीं होगी तो नेक्स्ट लाइन में ये आएगा लूप, और आपका यहाँ पे आएगा एल से, और बताएगा प्रिंट दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो सिंपल सा इसको देखिए हमने किया रन, और यहाँ पे लिखा है 2020, तो देखिए आपका बता देगा दिस इज़ अ लीप ईयर। फिर रन करते हैं और लिखते हैं 2023 लिखा, तो देखिए दिस इज़ नॉन लीप ईयर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें रन कराते हैं और लिखते हैं 2024, तो ये आपका लीप ईयर में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए आपका इसको जो है निकालने का तरीका है। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इफ़ वाली कंडीशन जो है 4 से आपका, और 4 या 400 से आपको उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। ये अगर आपकी कंडीशन ठीक है, अगर इसमें आप थोड़ा सा भी हेर फेर करेंगे तो फिर आपका कंडीशन जो है गलत हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल इस लाइन को रट लीजिए, अगर आपको नहीं याद हो, मतलब प्रोग्राम को नहीं समझ में आता है, तो इस लाइन को रट लीजिए। y आपको लिखना है परसेंटेज, ठीक है, सॉरी एक बार फिर से आपको बता देते हैं, y परसेंटेज 400 डबल इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन है y परसेंटेज 4 डबल इक्वल टू 0, और तीसरी है y परसेंटेज 100 एक्सप्लेनेशन मार्क इक्वल टू 0। इस प्रकार से 3 कंडीशन आपकी बनेंगी। बाकी तो ये आपका यूज़र इनपुट है, ये प्रिंट कर रहा है लीप ईयर को एल से, अगर नहीं होगा तो आपका नन लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, इसका एल्गोरिथम आपको लिखना है, और फ्लो चार्ट पे अगर आपको मिल जाए कहीं से तो आप इसका फ्लो चार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने आईडी पे बना के इन सभी की जो फाइलें हैं वो आपको यहाँ पे सेव कर लेनी है। सेव कर लेंगे तो आपका जो है प्रोग्राम भी सेव हो जाएगा, आप दोबारा उसको कॉपी में भी, एक बार कॉपी में देख के रन करें और एक बार बिना देखे रन करें। 4 से 5 बार आप इसको कॉपी में लिखें, या फिर अपने आईडी पे लिखेंगे बिना देखे, एक बार देख के एक बार बिना देखे, आपका प्रोग्राम तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं और आते हैं फिर से एक बार हम आपको बताएंगे पैटर्न वाले क्वेश्चन। कल मैंने आपको जो वीडियो दी थी उसमें स्टार पिरामिड के बारे में बताया था। आज थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, और हम अगर हमको देखिए कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनाना हो, यानी कि 1 1 1 इस प्रकार से प्रिंट करना हो, तो कैसे हम इसको प्रिंट करेंगे, क्या इसकी कंडीशन होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए बहुत ही ईजी है। अगर आप देखें इसमें कोई एडिशन तो हो नहीं रहा है कि इसमें 1 के बाद 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, वो कंडीशन अलग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कल का जो आपने प्रोग्राम अगर देखा होगा उसमें जो हमने वैल्यू को प्रिंट किया था, तो वैल्यू को जो प्रिंट किया था ब्रैकेट में हमने यहाँ पे लिखा था स्टार, और पूरी, और लास्ट में हमने लिखा था एंड, और ब्रैकेट यहाँ पे खाली कर दिया था। इस प्रकार से कंडीशन दी थी, तो हमारा क्या प्रिंट हो गया था, इसी केस में स्टार प्रिंट हो गया था। तो सेम वही कंडीशन रहने वाली है, बस यहाँ पे स्टार की जगह आपको 1 लिख देना है, स्टार की जगह 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, या कोई और हैज़ लिख देंगे, या डॉलर लगा देंगे, @ लगा देंगे, तो वो आपका इसी पैटर्न पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और वही सेम फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो चलिए इसको हम जो है कॉपी कर लेते हैं, वो बहु फॉर्मूला जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। और वही आपको मैं बताऊँगा कि इसको जो है आपको लिखना है जैसा कि इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो रो के नीचे देखिए आपका फॉर आया है, तो रो के नीचे इसको फॉर कर लीजिएगा, नहीं तो आपका जो है एरर आएगी, ठीक है। और प्रिंट आपका जो आ जाएगा कोड ब्लॉक में कॉलम के नीचे,
ठीक है, और ये वाला प्रिंट जो आ जाएगा आपका इसके नीचे, फॉर के नीचे। ठीक है, अब ये देखिए रन कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब किस प्रकार से ये आएगा आपका। कंडीशन समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको हटाते हैं यहाँ से। सेम वही वही कंडीशन जो मैंने कल आपको स्टार वाले में बताई थी। सबसे पहले हमको इसमें फॉर की कंडीशन देनी होती है, कितने हमको जो है 1 प्रिंट करने हैं। तो हमने लिख दिया, मान लीजिए 0 से 5 तक के हमको पिरामिड प्रिंट करने हैं 1 के। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट लाइन में आए और लिखा फॉर कॉलम इन रेंज 0 रो प्लस 1, यानी कि ये जो आपकी रो है उसमें एक ऐड होता जाएगा, यानी कि जो भी वैल्यू देंगे उसमें एक ऐड होता जाएगा। वो आपका 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर देखिए 4, इस प्रकार से ये ऐड करते करते प्रिंट करता जाएगा। और लास्ट में हमने लिखना है प्रिंट, और यहाँ पे जो भी हमको प्रिंट करना है वो वैल्यू देनी है, यानी कि 1 एंड, यानी कि प्रिंट होने के 1 के बाद, प्रिंट होने के बाद हमको उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो ब्रैकेट खाली कर देंगे और प्रिंट कर देंगे नेक्स्ट लाइन में इसको। ठीक है, अब ये देखिए इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 1 की जगह अगर आप 2 लिख देंगे तो देखिए 2 भी प्रिंट कर देगा वो। ठीक है, जैसे जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं लिख देंगे तो इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है, सेम कंडीशन है बस। और हाँ, अगर 5 से ज़्यादा प्रिंट करना है, मान लीजिए 8 प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए और यहाँ पे मान लीजिए 1 लिख देंगे तो देखिए ज़्यादा प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, जितने आपसे बोला जाए उतनी रेंज आपको ले लेनी है और जो प्रिंट करना है उसका वैल्यू यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। ठीक है, तो ये है तरीका सिंपल सा फिलअप करने का। हाँ, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मिस्टेक थी, यहाँ पे देखिए स्पेस था, स्पेस अगर करेंगे तो थोड़ा सा देखिए गैप में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जितना स्पेस करेंगे उतना ये गैप में प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं। तो जितना इसको आप पास में प्रिंट करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से पिरामिड आपका प्रिंट होके आएगा। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है, देखिए ये भी अच्छा प्रोग्राम है, पाइथन प्रोग्राम। तो हाफ पिरामिड आपको प्रिंट करना है, पैटर्न 1 रहेगा। अब देखिए हाफ पिरामिड कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो रहा है, यानी कि पहले जो लाइन आपकी रो चलेगी उसमें 1 1 1 प्रिंट होना चाहिए। दूसरी जो लाइन चलेगी उसमें 2 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5। ठीक है, तो जितनी आप रेंज देंगे उसके अनुसार ये प्रिंट आपका कर जाएगा। तो देखिए कैसे ये प्रिंट होता है, बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है इसकी भी। तो यहीं पे कंडीशन को पहले समझ लेते हैं। देखिए रो में फॉर रो 0,5 हमने लिया। अब हमको जो है पहले वाले रो में 1 प्रिंट करना है, फिर दूसरे में हमको 2 प्रिंट करना है। ठीक है, तो कैसे ये होगा, बहुत ही ईजी है, सेम कंडीशन आपकी लगेगी। तो एन का जो एन हमने एक वैल्यू यहाँ पे डेमाले डिक्लेरेशन में ली और यहाँ पे क्रिएट किया 1। ठीक है, यानी कि 1 हम यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो 1 है ये बाद में ऐड होगा। ठीक है, तो ऐड होगा कैसे आएगा, देखिए अब यहाँ पे फॉर कॉलम इन रेंज 0 और रो n प्लस 1, क्योंकि वो ये तो हमको हर बार कंडीशन देनी पड़ेगी क्योंकि बाद में हमको एक रो ऐड करना है। और यहाँ पे देखिए अब इसको ब्रैकेट में नहीं रखा गया क्योंकि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो चेंज होने वाली है, यानी कि 1 के बाद यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 1 1 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे 2 2, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका सेम रहेगा एंड वाली लाइन। उसके बाद देखिए ये कंडीशन लगी n इक्वल टू n प्लस 1, यानी कि जब यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी तो जो 1 होगा वो लास्ट में 2 हो जाएगा, फिर ये वैल्यू ऊपर से आएगी तो 2 होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ये आएगा 3 से 4 हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये 5 तक आपका प्रिंट नहीं कर लेगा पिरामिड को, फिर ये लाइन एंड हो जाएगी और लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए इसको लिखने का तरीका मैं सिंपल सा दिखा देता हूँ, कॉपी कर लेते हैं और अपने आईडी पे लाते हैं इसको। ठीक है, हाँ ब्लॉक कोड को जरूर ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जैसे लिखा है इसमें वैसे ही आपको इसमें लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, प्रिंट आपका कॉलम के नीचे आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा प्रिंट के नीचे और प्रिंट आ जाएगा हमारा फॉर के नीचे। ठीक है, अब इसको रन करा दीजिए। तो जैसे आप इसको देखिए रन करा देंगे इस प्रकार से पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, ये आपकी 1 हो जाएगी n इक्वल टू 1। उसके बाद ये वैल्यू जब यहाँ पे आएगी तो n प्लस 2, फिर ये सेम, फिर आपको ऊपर जाएगा तो देखिए पहले 1 फिर 2, फिर ये जब नीचे आएगा यहाँ पे तो ये 3 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो 1 2 3, और फिर जब यहाँ पे कंडीशन आएगी तो 4, फिर ये ऊपर जाएगा आपका तो 1 2 3 4 और लास्ट में 5। ठीक है, इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 की जगह हम वैल्यू कर देते हैं मान लीजिए 8, तो ये 8 तक के वैल्यू को प्रिंट कर देगा, देखिएगा। ठीक है, 1 1 से लेकर 8 तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आपको इसको भी नोट करना है प्लस इसके एग्जाम्पल को। अब यहाँ पे स्पेस अगर करेंगे तो देखिए क्या कोई चेंजमेंट होता है,
तो देखिए कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसमें अब इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखा है। अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं तो देखिए कोई क्या अंतर आएगा, तो देखिए एन प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमको आगे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है, हमारा जो है इस पे ही पूरा पूरा फोकस रहने वाला, जिस कारण से यहाँ पे इसको ओपन ही रखेंगे और फिर यहाँ पे जो है न्यू वैल्यू आपकी प्रिंट होके आएगी। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से समझ में आ गया। तो चलिए सुन आगे चलते हैं। इसी में एक प्रोग्राम आपका देखिए बनता है इस प्रकार से, पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट हाफ पिरामिड ऑफ नंबर पैटर्न 2। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको क्या प्रिंट करना है, जैसे कि पहले लाइन में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से मान लीजिए अगर हमको वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, तो जैसा कि हमने अभी ऊपर वाला प्रोग्राम देखा है यहाँ पे 1 1 1 1 2 इस ये वाला सेम आपका देखिए प्रोग्राम वैसे ही रहेगा। ठीक है, सेम वही कंडीशन रहेगी, बट आपको ये जो n+1 है इसको उठा के रख देना है फॉर के पहले। तो उस केस में होगा क्या, पहले जो हमारा है n=1 है वो n=1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये रेंज आएगा आपका। ठीक है, रेंज में आएगा, तो जब रेंज में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ये ऐड कर देगा इस वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद 3, फिर 3 क्या होगा, आपका लूप जो है कंटिन्यू वो ऐड करता जाएगा, वैल्यू को रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, रिवर्स काउंट नहीं करेगा। तो देखिए जैसे हमने इसको लिखा, तो देखिए सबसे पहले हमारा n=1 था, 1 के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो 2, 2 के बाद आएंगे तो 3, 4, 5, इस प्रकार से ये प्रिंट आपका करता जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आपको सिर्फ n+n=1 को पहले प्रिंट करा देना है, उसके बाद सेम वही पूरी कंडीशन आपकी रहेगी। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजमेंट होते हैं, तो नोट कर लें। प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। 4 से 5 बार आप इसको लिखिएगा। एक ही ऐसे प्रोग्राम है, थोड़ा सा फेर बदल इसमें करना होता है।